जी देखिए, ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार काउंटिंग की बृहद पैमाने पर तैयारियां की जाती हैं और यहाँ रांची लोकसभा के अंतर्गत 15 स्थित बाजार समिति में काउंटिंग की पूरी व्यवस्था अरेंज की गई है। इन सारी व्यवस्थाओं से सभी कैंडिडेट्स तथा उनके इलेक्शन एजेंट्स को रूबरू कराना आवश्यक होता है। उस आलोक में आज सारे कैंडिडेट्स तथा उनके एजेंट्स के साथ यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई और उन्हें विस्तार पूर्वक काउंटिंग हॉल्स तथा पूरे स्ट्रॉन्ग रूम के विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले तो ये है कि हर एक कैंडिडेट को अपने कैंडिडेट एजेंट्स, अपने काउंटिंग एजेंट्स का अपॉइंटमेंट करना है। तो वो काउंटिंग एजेंट्स का अपॉइंटमेंट किस प्रकार से फॉर्म 18 तथा फॉर्म 19 भरा कर किया जाएगा, उसके बारे में विस्तार से इनको जानकारी दी गई है। किस तारीख तक वो एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने काउंटिंग एजेंट्स के अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बारे में बताया गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन आएगा, जिसके बाद फिर यहाँ से एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड उनको उपलब्ध कराया जाएगा। उसी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड के होल्डर्स ही सिर्फ काउंटिंग एजेंट के रूप में उस दिन मतगणना हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किस प्रकार के डिक्लेरेशन सभी काउंटिंग एजेंट्स को देने हैं, किस प्रकार से सीक्रेसी ऑफ वोटिंग के संदर्भ में उन्हें डिक्लेरेशन देना है, इसके बारे में भी व्यवस्थित तरीके से बताया गया। किन किन किस्म के लोग काउंटिंग एजेंट्स बन सकते हैं, कौन कौन नहीं बन सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। मसलन कि कोई भी माननीय मंत्री या तो भारत सरकार के या फिर राज्य सरकार के काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते हैं। कोई भी माननीय सांसद या माननीय विधायक काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते हैं। कोई भी नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत के चेयरपर्सन काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते। उसी प्रकार से जिला परिषद के अध्यक्ष इत्यादि काउंटिंग एजेंट नहीं बनते। कोई सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते तथा कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनके पास की राज्य स्तर से या फिर भारत सरकार के स्तर से सुरक्षा दी गई है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी या जेड कैटेगरी, वह भी काउंटिंग एजेंट्स नहीं बन सकते। तो इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक सभी कैंडिडेट्स को बताया गया है। काउंटिंग प्रेमाइसेस में कहाँ कहाँ पे गाड़ियाँ लगेंगी, कैसे कैसे पार्किंग हुई, किन के गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा, किन को नहीं अलाउ किया जाएगा, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं रहेंगे, व्हाट आर डूज़ एंड डोंट्स, उनके बारे में बताया गया है। और फाइनली जो काउंटिंग प्रोसेस है, जो काउंटिंग हॉल के अंदर निभाया जाएगा, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक पर्टिकुलर विधानसभा में अगर 25 टेबल लगे हुए हैं तो 25 टेबल में CUs फॉर्म 17C के साथ लाए जाएंगे और जो स्टाफ्स इनको लेकर आएंगे वो एक एक करके सभी टेबल्स तक पहुंचा देंगे। सभी टेबल्स पर जो कंट्रोल यूनिट पहुंचेगा तो हर एक काउंटिंग सुपरवाइज़र का दायित्व रहेगा कि वो काउंटिंग एजेंट को अवगत कराएं कि उस मशीन में जितना भी वोट्स पोल्ड है वो फॉर्म 17C में मैच हो रहा है, और अगर ये मैच एक जैसा रहता है तभी काउंटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे और नहीं तो फिर जो कंट्रोल यूनिट है उसे वापस ARO टेबल पे रखाएंगे। अगर मशीन ऑन हो जाती है और फॉर्म 17C के साथ टोटल वोट्स का मिलान हो जाता है, तब फिर रिज़ल्ट बटन को क्लिक करा के उसको बिल्कुल इस तरीके से काउंटिंग एजेंट के पास दिखाना है ताकि कैंडिडेट और उनके जो वोट्स हैं उसको सही तरीके से सभी एजेंट्स देख सकें और अपने आप नोट कर सकें। मशीन की पूरी टोटलिंग काउंटिंग होने के बाद फिर 17C के पार्ट 2 में कैंडिडेट वाइज एंट्री होगी और उसके फ़ोटो, उसके कार्बन कॉपीज़ बनेंगे। उसके कार्बन कॉपी सभी कैंडिडेट के एजेंट्स को दिए जाएंगे। एजेंट्स उस पर साइन करेंगे और साइन कराकर फिर वो वापस दे देंगे ताकि वो ARO टेबल पर फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगा। अप्रूवल के बाद फिर कंसर्न RO तथा ऑब्जर्वर साहब के सिग्नेचर लेने के बाद फिर एनकोर पर उसकी एंट्री होनी शुरू होगी। तो यह सारी व्यवस्थाओं के बारे में डिटेल में सभी कैंडिडेट्स एवं उनके एजेंट को बताया गया है। इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट में किस प्रकार से काउंटिंग होगी। 4 किस्म के पोस्टल बैलेट हमें प्राप्त हो रहे हैं। ATPBS से प्राप्त हो रहे हैं, होम वोटिंग के प्राप्त हो रहे हैं, फैसिलिटेशन सेंटर के प्राप्त हो रहे हैं, इसेंशियल सर्विसेज के प्राप्त हो रहे हैं। पोस्टल बैलेट्स की किस प्रकार से काउंटिंग होगी, 13A, 13B, 13C, बड़ा लिफाफा, छोटा लिफाफा, पोस्टल बैलेट में किस प्रकार से मार्क करना है, इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया। कब ये कैंसिल होते हैं, कब ये रिजेक्ट होते हैं, कब ये एक्सेप्ट होते हैं, किस प्रकार से इनकी टोटलिंग एनेक्सर 57 में कराई जाएगी और फाइनली जो फॉर्म 20 आता है उसमें फाइनल रिजल्ट जो पब्लिश होगा उसके बारे में डिटेल तरीके से इनको बताया गया है। सर्टिफिकेट जो हैंड ओवर होता है उसका एक्नॉलेजमेंट और कहाँ कहाँ पे उसकी प्रतियाँ भेजी जाती है, इन सभी के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त स्ट्रॉन्ग रूम में खोलने का समय भी निर्धारित किया गया है। उस समय के पहले सभी लोग पहुँच जाएँ, सभी की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाता है। वहाँ पे फायर ब्रिगेड, वहाँ पे 3 टायर पुलिस की व्यवस्था, एम्बुलेंस इत्यादि का अरेंजमेंट्स करा के रखा गया है। इसके अतिरिक्त अभी कंटिन्यूसली
वहाँ पे सीसीटीवी के जो फीड्स हैं उसको एक हॉल में प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसको कि कोई भी कैंडिडेट या उनके एजेंट वहाँ पे रह के 24 घंटा रह के भी देख ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारी सूचनाएं उन तक अच्छे से पहुँच जा रही हैं, कोई कन्फ्यूजन्स नहीं रहे और उस दिन बिल्कुल स्मूथ तरीके से काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चले और संपादित। सर कितना राउंड होगा इस बार? हर एक विधानसभा में अलग अलग राउंड्स हैं। मसलन सबसे ज़्यादा कांकेर विधानसभा में 29 टेबल्स लगाए गए हैं और हटिया में 28 टेबल्स लगाए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस को इन टेबल्स से डिवाइड कर दीजिए जितना राउंड्स निकलता है। N4 News Bharat